हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर मैं सभी लड़कियों को बता दूं कि एनडीए की गर्ल्स की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो अगर आप एक लड़की हैं और आप एनडीए के द्वारा इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहती हैं तो यहाँ पर एनडीए के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप जल्दी से भर दीजिए और यहाँ पर आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो गई है। पूरा शेड्यूल यहाँ पर फिक्स हो चुका है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए के फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, इसमें आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए और इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस भी इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा और इसमें आपकी फीस कितनी लगेगी और इसके फॉर्म की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है और इसके एग्ज़ाम की डेट आपकी क्या फिक्स की गई है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा अगर आप एनडीए के द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी के द्वारा एनडीए की वैकेंसी को कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आप डेट देख सकते हैं 17/5/2023 को इसका जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी 17 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब बताता हूँ मैं लास्ट डेट के बारे में। इसके जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की यह है आपकी 6/6/2023, यानी कि 6 जून 2023 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं एनडीए के। तो अब हम चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं हाउ टू अप्लाई, आपको कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। तो ये तो गया इसका ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका। और दोस्तों यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर दे रखा है ये 6 जून शाम 6 बजे तक ही आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखी है। और दोस्तों इस बार यहाँ पर पहले भी नेगेटिव मार्किंग थी और यहाँ पर बता रखा है नेगेटिव मार्किंग इसके एग्ज़ाम में रहती है। और यहाँ पर आपको पेन लेकर जाना होता है, ब्लैक बॉल पेन यहाँ पर लेकर जाना होता है, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर चलते हैं। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम डेट। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट इसकी यहाँ पर बता रखी है 3 सितंबर 2023 को आपका एनडीए का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी वैकेंसीज़ की, टोटल वैकेंसीज़ कितनी आई हैं। यहाँ पर दोस्तों एनडीए के द्वारा आर्मी में वैकेंसी निकलती है। तो आर्मी की टोटल 208 वैकेंसी है, जिनमें गर्ल्स की फीमेल्स की 10 वैकेंसी रिजर्व हैं। नेवी में टोटल 42 वैकेंसी हैं, जिनमें 12 वैकेंसी फीमेल के लिए रिजर्व हैं। और थर्ड है यहाँ पर एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए 92 वैकेंसी है, जिनमें 2 फीमेल के लिए रिजर्व हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 18 पोस्ट हैं, जिनमें 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। और यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 10 पोस्ट हैं, जिनमें से 2 फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी रिजर्व रखी गई हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों नेवल अकेडमी में आपकी 25 पोस्ट हैं, जिनमें 7 पोस्ट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो टोटल पोस्ट हैं वो हो जाती हैं 395 पोस्ट इस बार एनडीए के द्वारा निकाली गई हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्ज़ाम सेंटर्स आप जानते ही हैं, आपके नियरली जो भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा उसको आपको फिल करना है। फॉर्म को फिल करते टाइम ही तभी आपका वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर होगा, वहीं आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अब देख लेते हैं कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर नेशनलिटी, अ कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल एंड फीमेल, यानी कि जो कैंडिडेट होना चाहिए वो अनमैरिड होना चाहिए, मेल हो चाहे फीमेल। अनमैरिड मेल फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर एज, सेक्स और मैरिटल स्टेटस की, तो यहाँ पर केवल अनमैरिड ही अप्लाई कर सकती हैं, मेल फीमेल। अब बात करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की। दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट यहाँ पर आपकी काउंट होगी 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है, आपका बर्थ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 जनवरी 2005 से पहले के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 को हुआ है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। 2 जनवरी 2005 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच के ही अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 जनवरी 2008 के भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1 जनवरी 2008 से पहले और 2 जनवरी 2005 के बाद के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं।
इनके बीच के ही। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं आपको बता दूंगा आप एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। तो ये चीज़ आपका बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर अब और चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए। 12th पास, और अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, 11वीं पास की है, 12th में आए हैं, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी विंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, आर्मी विंग के लिए नॉर्मली 12th पास होना चाहिए या 12th में होनी चाहिए, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट हो, मैथ हो, चाहे बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। एनडीए में आर्मी विंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और एनडीए में एयरफोर्स और नेवल एकेडमी के लिए केवल वही अप्लाई कर सकता है जिसके 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पीसीएम वाला ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है एनडीए में, एयरफोर्स और नेवी के लिए। और बात करें सिलेबस की, सिलेबस तीनों का सेम आता है। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर जब यहाँ पर बिना मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं आर्मी विंग के लिए, तो इसका जो सिलेबस है वो भी अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है, सेम ही इसका एग्जाम होता है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस आपके नहीं होते। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो इसका अलग से सिलेबस नहीं होता, सभी चीज़ें सेम ही होती हैं सभी की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो उसी तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना है। अब दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पर बता रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पर आपकी रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, केवल आप फिजिकली फिट होने चाहिए। बात करें फीस की, तो फीस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की जो फीस है वो नहीं लगती है। जितने भी SC ST और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी फ़ीस नहीं लगती है। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये फ़ीस यहाँ पर आपकी लगने वाली है। ऑनलाइन पेमेंट ही आपका लिया जाएगा, ऑफलाइन आप इसके लिए नहीं कर सकते। तो ये है हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको बता ही दिया कैसे आपको अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहीं से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े जाना, वहाँ पर आप पता कर लेना कि एनडीए के फॉर्म आ रहे हैं, तो आप हमारा एनडीए का फॉर्म भर दीजिए, तो वो आपका भर देगा। कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ सिलेबस में। सिलेबस में यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या, कैसे, किस तरीके से आपका रहने वाला है। तो दोस्तों जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर आपका सिलेबस दिया हुआ होगा। यहाँ पर जब आप आओगे, हाँ ये रहा। तो दोस्तों ये जो सिलेबस है सेम ही है, चाहे आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई करो, चाहे नेवी विंग के लिए, और चाहे एयरफोर्स विंग के लिए, और चाहे तीनों के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप इसके लिए सिलेबस क्या है। दोस्तों पहला एग्ज़ाम मैथ का होगा। यहाँ पर मैथ का कोड रहेगा 01। दूसरा होगा GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसका कोड होगा 02। मैथ के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट भी 2.5 घंटे का होगा, जो कि 600 नंबर का होगा। इसके लिए आपको 600 नंबर दिए जाएंगे। तो 300 600 मिलाकर हो जाते हैं 900। तो 900 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। और रिटन एग्ज़ाम के बाद जो रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा उसके बाद उसका SSB इंटरव्यू होगा 900 नंबर का। तो 900 मिलाकर हो जाते हैं 1800। तो फाइनल मेरिट जो लगती है वो 1800 नंबर पर लगती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 900 नंबर का होता है एग्ज़ाम, 900 नंबर का होता है इंटरव्यू। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में कोड 1 रहता है। मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 300 नंबर के आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर टॉपिक भी लिखे हुए हैं, अलजेब्रा में कहाँ से क्वेश्चन कितने आएंगे, किस तरीके से आएंगे, आप देख सकते हैं। सभी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर चैप्टर के नाम दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से दे रखी हैं। मैथ में क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टॉपिक से क्या आएगा। यहाँ पर पेपर 2 GAT गेट यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में कोड 2 रहेगा। 600 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर पार्ट ए रहेगा, पार्ट ए में इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के 600 में से 200 नंबर की इंग्लिश आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जनरल नॉलेज 400 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से आपके सेक्शन ए रहेगा फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर अब नीचे की तरफ चलते हैं केमिस्ट्री से भी यहाँ पर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। आपका यहाँ पर नीचे की तरफ चलोगे हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, इन सभी से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। और जब आप इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये आपने सिलेबस देख लिया, मैंने चीज़ें बता दी आपको। अगर आप इसको टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं सिलेबस को, हर टॉपिक आपको नोट करना चाहिए। वैसे तो अगर आप बढ़िया तरह तैयारी कर रहे हैं, उसी को देखकर आपको तैयारी करनी होती है अपने सिलेबस को देखकर। तो अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को, तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और इसके सिलेबस को अच्छे से लिख लेना अपने कॉपी के फ्रंट पेज पर, और उसको देखकर ही आपको अच्छे से तैयारी करनी होती है। एनडीए का एग्जाम है, कोई इजी एग्जाम नहीं होता, काफ़ी अच्छा एग्जाम होता है और इतना हार्ड भी नहीं होता। ओनली केवल आपको कट ऑफ पास करनी होती है, तो इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी गर्ल्स के लिए, और बॉयज़ के लिए तो है ही पहले से ही। तो यहाँ पर यही चीज़ें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि सभी को कोई भी दिक्कत ना रहे, सभी गर्ल्स को पता चल जाए कि एनडीए की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो दोस्तों इससे जुड़ा अगर कोई सवाल या डाउट अब भी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको रिप्लाई आपको दे देंगे। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।